स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भास्कर में। दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमको जानना है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और आप लोग के लिए हमने एक कंटेंट तैयार किया है जो सिंधु घाटी सभ्यता की से अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में पहला क्या है? पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्या है? पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, सोहंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य पाषाणकालीन मदहदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्या है? भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला था। इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश से मिले थे। नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर देखना है इसमें मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुरजहूम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ था। दोस्तों ये भी देखना है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुरजहूम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, गर्त आवास के साक्ष्य भी बुरजहूम से प्राप्त हुए थे। बुरजहूम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में टी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। तो दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जिसमें हमको पढ़ना है भारतीय इतिहास के कुछ विशेषताओं में ये भी है। चारकोलिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। चारकोलिक युग को ताम्र पाषाण युग से नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लीर जनपद से स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, गेरुगढ़ गौरिक मृदभांड पात्र के साथ हरिस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण किसे नियुक्त किया गया था। तो कौन था? 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था। ये भी आप विशेष नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि भोपाल और मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन विशेष रूप से आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम चलते हैं, आते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता एवं वर्ष, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कि हमारी सिंधु सभ्यता की प्रमुख स्थल क्या क्या थे, इस खोजकर्ता कौन कौन था और किस वर्ष का उत्खनन कराया गया था। तो जिसमें पहला है हड़प्पा सभ्यता, जिसके खोजकर्ता दयाराम साहनी, जो कि 1921 में इन्होंने कराया था। सेकेंड है मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी 1922 में कराया था। थर्ड है रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1955 के बीच में कराया था। फोर्थ है लोथल, आर एस राव 1954 से 1955 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कालीबंगा, BBL 1961 से लेकर 1969 के बीच में कराया था। नेक्स्ट है रंगपुर, MS वत्स ने 1934 से 1935 के बीच में कराया था। नेक्स्ट है सूरत कोटदा, JP जोशी 1964 में कराया था। बनावली, RS विष्ट 1974 से 1977 के बीच में कराया था। आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा 1958 में कराया था। कोटतीजी, फजल अहमद खां 1957 से 1958 के बीच में कराया था। नेक्स्ट है दोस्तों मांडा, JP जोशी 1982 में इन्होंने उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट है बालाकोट, जॉर्ज F डेल्स 1973 से 1976 के बीच में इन्होंने उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट है धौलावीरा, JP जोशी के द्वारा कराया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि धौलावीरा का उत्खनन किसने और कब करवाया था।
तो धवलावीरा का खोज जेपी जोशी ने 1967 से 1968 के बीच में कराया था। कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मिताथल, सूरजभान ने करवाया था 1968 में। राखी गढ़ी सूरजभान ने ही कराया था 1969 में। फिर नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। नदी और सागर के किनारे जो नगर बसे हुए थे उसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु, रोपड़ सतलज, कालीबंगा घग्गर, ये 4 चीज़ें आप बहुत विशेष ध्यान रूप से याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था? रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, रोपड़ सतलज। कालीबंगा घग्गर नदी के, लोथल भोगवा, और नेक्स्ट है सुतका गेंडोर दास्त और आलमगीरपुर हिंडन, रंगपुर भादर, कोट तीजी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। कुड़ाल सरस्वती नदी और बनावली भी सरस्वती नदी। मांडा चिनाव नदी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्कार।